पहला चैप्टर हमारा रिलेटेड था पैराग्राफ के लेआउट से रिलेटेड, कि पैराग्राफ का लेआउट क्या होता है, कैसे पैराग्राफ का लेआउट सेट करते हैं, कौन से ऑप्शन में ये पैराग्राफ का लेआउट होता है, ये हमने देखा था। पेज लेआउट में होता है, और पेज लेआउट में पैराग्राफ नाम का ग्रुप्स होते हैं, वहाँ से हम लोग इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि टैब स्टॉप पोजीशन क्या होती है। डिफ़ॉल्ट टैब की पोजीशन 0.5 होती है ना। मतलब कि आप जैसे ही टैब प्रेस करोगे तो वो इतना 0.5 इंच आगे जाएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और इस टैब की पोजीशन को चेंज भी किया जा सकता है, ये हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जो कि है दूसरा सत्र, जिसका नाम है हेडर्स को प्रबंधित करना। अब हेडर्स क्या चीज़ है ये हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब हम हेडर्स वाले चैप्टर पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा हेडर्स के बारे में हमको जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये हेडर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो हेडर, जैसे कि हम इसके नाम से समझ पा रहे हैं, हेडर मतलब देखो, हेडर, हेडर में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड, ठीक है। हेड कहाँ होता है जनरली, किसी एक पर्सन की अगर आप बात कर रहे हो तो हेड ऊपर होता है, ठीक है। मतलब हेडर हमेशा कहाँ पर रहने वाला है, टॉप पे रहने वाला है। ऑलराइट, तो टॉप पे जब हेडर रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको अब हम थोड़ा सा समझते हैं। अभी बस नाम से हमको ये पता चल गया कि हेडर जो है वो ऊपर रहता है, क्योंकि इसका नाम ही है हेडर, तो वो हेड पे रहेगा, मतलब टॉप पे रहेगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल जाएगी कि हेडर्स हमेशा टॉप पे रहने वाले हैं। अब क्या होते हैं ये, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हेडर्स पेज के शीर्ष में शामिल किए गए टेक्स्ट अथवा इमेज है, ठीक है। शीर्ष मतलब ऊपर, तो हेडर्स पेज के शीर्ष में शामिल किए गए टेक्स्ट अथवा इमेज को कहा जाता है। ये सामान्यतः महत्वपूर्ण जानकारी रखते हैं, ठीक है। हेडर्स जनरली बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप किसी हेडर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी के विभाग का नाम, कि कौन से पृष्ठ पे आप हैं, लेखक का नाम आदि। तो ये छोटी मोटी जो जानकारी होती है, इन जानकारी को हम वहाँ पर हेडर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बुक में तो कोई ऐसा हेडर दिख नहीं रहा है, पर मैं आपको कोई दूसरी बुक होगी, आपकी कोई सी भी बुक आप देखना, ऊपर आपको ऐसा हेडर सा लिखा हुआ दिखता है कि यहाँ पर पेज नंबर लिखा है 2, यहाँ पर आपकी क्लास लिखी हुई है कि क्लास कौन सी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है साइंस है तो साइंस लिखा हुआ है। तो ये ऊपर आपके अगर हर पेज पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर ये चीज़ आपके हर पेज पे लिखी हुई आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हेडर है ना। तो उसको हेडर बोला जाता है। तो पेज के टॉप पे लिखा आता है, और लगभग सारे पेज के टॉप पर लिखा होता है, उसको हेडर कहा जाता है। मैं आपको अभी ये क्लास एंड होने से पहले एक दूसरी पीडीएफ ओपन करके आप लोगों को कोशिश करूंगा कि समझा सकूं कि हेडर क्या होते हैं। ऑलराइट, चलो, तो जैसा कि अभी हमको नाम से पता चल गया कि हेडर्स क्या होते हैं, जो टेक्स्ट हमेशा क्या कहना चाहिए, शीर्ष में लिखे जाते हैं, मतलब जो टॉप में लिखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हेडर्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को ही स्टोर करता है, पर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, राइटर का नाम, बुक का नाम, क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम, तो ऐसी पेज नंबर, तो ऐसी इन्फॉर्मेशंस स्टोर की जा सकती हैं। जस्ट अ मिनट। क्या कुछ इंटरनेट का इशू है यार, तो वो इसलिए नहीं चल पा रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ फिर से, बस एक मिनट, ढूंढना पड़ेगी वो फाइल कहाँ गई।
बना हुआ है। वो क्या हिंदी मीडियम की बुक में थोड़ा सा इन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ हुई हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, नहीं तो ऐसा है नहीं। मैं जस्ट अ मिनट बस सर्च कर रहा हूँ, आप लोगों को दूसरी ओपन करके बताता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले में शायद सही से दिया हुआ है, तो मैं उस पेज को ओपन करके आप लोगों को बता रहा हूँ।
मतलब इसका ये है कि वो हेडर में लिखे हुए हैं, और अगर नीचे लिखे हुए हैं पेज नंबर तो वो ये मान लो कि वो फुटर में लिखे हुए हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर 500-600 पेज की आपकी बुक है, तो उस 500-600 पेज की बुक
अच्छा। देखो मैं एक बार कुछ हेडर और दिखाता हूँ आपको, कहीं पर अगर मेरे पास कोई पीडीएफ मिल जाती है तो मैं आप लोगों को हेडर दिखाने की कोशिश करता हूँ। शायद इंग्लिश मीडियम की बुक में होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ।